दोपहर की तपती धूप में मैं घोड़ाशाल रेलवे स्टेशन के पास खाली रेल पटरी पर चल रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। 3 महीने का किराया बाकी था, खाने के पैसे खत्म हो चुके थे और नौकरी 2 महीने पहले चली गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बात का था कि जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी का केंद्र माना था, उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरे शून्य में खो गया हूं। स्टेशन के पास चल रहा था। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अकेलापन मुझे थोड़ी शांति देता था, लेकिन उस दिन ये अकेलापन भी भारी लग रहा था। दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक दूर से आवाज आई, अरे तुम रुको। पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिस कांस्टेबल तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। तुमसे कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? मैं रुककर बोला, जी सर बोलिए। यहां क्या कर रहे हो? बस चल रहा था सर, थोड़ी हवा ले रहा था। इस दोपहर में? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ लिया है क्या? मैं मुस्कुराकर बोला, धूप की वजह से सर। और अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो सुबह सब्जी खाई थी। लेकिन क्या वो नशा कराती है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी बातें कुछ अजीब लग रही हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। थाने चलो, सब पता चलेगा। सर, थाने क्यों? मैं तो सिर्फ चल रहा था। तुम्हारी आंखें लाल हैं, तुम्हारा बर्ताव संदिग्ध है। तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। चलो। पास से कुछ लोग इस मंजर को देख रहे थे। एक रिक्शा वाला मजाक में बोला, शाम को नशा करो तो पुलिस नहीं पकड़ती, और दोपहर में करो तो टिकट। भाई साहब को शायद ये नियम पता है। इधर कांस्टेबल मुझे खींचकर स्टेशन के बाहर ले जाते। मैंने कहा, सर आप मुझे किस आधार पर ले जा रहे हैं? मैंने कोई अपराध किया है? थाने चक्कर देखिए। तुम्हारा चलने का अंदाज और बातें किसी नशेड़ी की तरह है। कानून का पालन करना सीखो, थाने में सब समझ आ जाएगा। स्टेशन के बाहर पहुंचे तो आसपास के कुछ फेरी वाले काम छोड़कर मुझे देखने लगे। उनकी नजरों में तिरस्कार साफ था। एक ने कहा, नशा करो और सड़क पर घूमो तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। मैं हल्के से मुस्कुराकर बोला, भाई साहब मैं नशा नहीं करता, लेकिन अगर कभी पुलिस मेरी तारीफ करे तो यह किस्सा जरूर सुनाएगा। थाने की ओर जाते हुए मैंने पुलिस से कहा, सर अगर आपका शक सही निकला तो आप बहादुर ऑफिसर कहलाएंगे, लेकिन अगर आप गलत हुए तो? कांस्टेबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं गलत हुआ तो भी तुम्हें सबक मिलेगा कि इस तरह सड़क पर मत घूमो। थाने पहुंचकर मुझे एक बेंच पर बैठने को कहा गया। मेरे आसपास कुछ और लोग थे, कोई चोर, कोई लुटेरा। एक ऑफिसर आकर बोला, क्या बात है, दोपहर में इतने संदिग्ध तरीके से क्यों चल रहे थे? मैंने शांत रहते हुए कहा, सर क्या चलना अपराध है या आंखें लाल होना गैर कानूनी है? तुम्हारी बातें तो बड़ी स्मार्ट लग रही हैं। सीधे सीधे बोलो, नशा किया है या नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है तो जांच कर लीजिए। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मेरे खून की जांच हुई। रिपोर्ट आने में आधा घंटा लगा। इस बीच ऑफिसर मुझसे सवाल पूछता रहा, तुम काम करते हो? नहीं। तो रेलवे ट्रैक के पास क्या कर रहे थे? जिंदगी के बारे में सोच रहा था। क्या यह गैर कानूनी है? ऑफिसर सख्त लहजे में बोला, तुम जैसे लोग समाज में परेशानी पैदा करते हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, सर अगर मैं परेशानी पैदा करता तो आपकी तरह के लोगों पर भरोसा करना छोड़ देता। रिपोर्ट आई नेगेटिव। ऑफिसर हैरान था, तुम तो निर्दोष हो, लेकिन फिर इस तरह अजीब ढंग से क्यों चल रहे थे? मैंने कहा, सर अजीब नहीं, शायद थोड़ा अलग। असली समस्या समाज के शक में है। आपकी नजरों ने भी मुझे वैसे ही देखा। ऑफिसर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हारी बातें मुझे हिला रही हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, सर शक करना आसान है, समझना मुश्किल। ये बात मैंने आज सीखी। थाने से बाहर निकलते वक्त ऑफिसर ने कहा, भाई तुम अलग हो, जीना सीखो और अगली बार ऐसे चलना कि पुलिस तुम्हें न रोके। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। लगा कुछ सवालों का जवाब देना भी जीत के बराबर है।